हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के 6 असाधारण वीर सैनिकों की कहानी दिखाना चाहते हैं। ये असाधारण सैनिक हैं जो अपना काम भी असाधारण तरीके से करते हैं और इनकी जो बहादुरी है, इनकी वीरता जो है वो भी असाधारण है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारत के 6 जांबाज जवानों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है और कल रात यानी 21 अक्टूबर को भारत सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में इन बहादुर जवानों की भूमिका और उनकी अद्भुत वीरता के बारे में खुलकर बताया है। तो सबसे पहले अब हम आपका इन हीरोज के साथ परिचय कराते हैं। हमारे सबसे पहले नायक हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें उनकी वीरता और साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रुप कैप्टन सिद्धू रफाल फाइटर जेट की पहली और बहुत ही प्रतिष्ठित नंबर 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं और इस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज भी कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ग्रुप कैप्टन सिद्धू ने अपनी टीम के साथ 3 अलग अलग सैन्य ठिकानों से पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें वो खुद भी शामिल हुए, जिसमें रफाल फाइटर जेट से पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान के एयर बेसिस पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने वाले सुखोई 30 MKI को भी इन्होंने सुरक्षा दी। रणनीति ये थी, प्लानिंग ये थी कि सुखोई 30 MKI विमानों से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा और हमारे पास सिर्फ सुखोई ही अकेला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। लेकिन जब कोई विमान दुश्मन पर हमला करने के लिए जाता है तो विमान को कवर फायर की आवश्यकता होती है, यानी उसे हवाई सुरक्षा की भी जरूरत होती है और इस मिशन में रफाल फाइटर जेट ने इन विमानों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी निभाई। यह मिशन बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू ने अपनी टीम के साथ, अपने बाकी सैनिकों के साथ इसे असाधारण बहादुरी के साथ अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के एक और फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये हमारे दूसरे हीरो हैं। ग्रुप कैप्टन अरोड़ा ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों और पाकिस्तानी एयर बेसिस पर हमला किया। इन हमलों के दौरान ग्रुप कैप्टन अरोड़ा इस मिशन के लीडर थे और उनके विमान पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से भी हमला हुआ। ग्रुप कैप्टन अरोड़ा ने इन हमलों से बचने के लिए रात के अंधेरे में जमीन के बहुत ही करीब उड़ान भरी, जो बहुत खतरनाक हो सकती थी, और ऐसा करके उन्होंने दुश्मन के रेडार और पाकिस्तान की मिसाइलों को चकमा दिया और पाकिस्तान में अपने हर लक्ष्य को उन्होंने नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे नायक हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है और ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कमांडिंग ऑफिसर हैं जो दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। ग्रुप कैप्टन पटनी ने पाकिस्तानी विमानों को हवा में ही मार गिराया और अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुश्मन के हमलों से लगातार उन्होंने बचा कर रखा। उनकी यूनिट ने एक पाकिस्तानी जासूस को भी गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर, जो हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उन सभी ने मिलकर पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन्स का हमला कामयाब नहीं होने दिया। और इसीलिए आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित थे। पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल, पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट, पाकिस्तान का कोई भी हथियार भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया और उसका कारण था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान को चीन के सैटेलाइट से लगातार हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन मिल रही थी। तो आप सोचिए, जब ये बात लगातार हमारी सेना कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और कैसे मदद कर रहा था, चीन के जो सैटेलाइट्स थे वो हमारी जासूसी कर रहे थे, हमारी सेना की लोकेशन लगातार पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स कहां पर हैं, हमारे फाइटर जेट्स कहां पर हैं, हमारे कौन कौन से हथियार कहां पर इंस्टॉल्ड हैं। ये सारी जानकारी पाकिस्तान को मिल रही थी चीन के सैटेलाइट से। और इस बार भी जो चीन का सैटेलाइट है वो लगातार S-400 के बारे में
पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था और ये जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान ने कई बार हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की। जहां जहां भी उन्हें लोकेशन मिलती थी वो उस लोकेशन पर लगातार हमला करते थे। हालांकि चीन के सैटेलाइट्स की रेंज में आते ही ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी की टीम लगातार अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशंस को बदल रहे थे। तो देखिए कैसे ये बहुत दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जैसे ही चीन के सैटेलाइट्स हमारे देश के ऊपर से निकलते थे, गुजरते थे और वो हमारी लोकेशन को देखते थे, हमारी जो सेना है, वायुसेना, वो लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन को उसके बाद बदल देते थे और पाकिस्तान के पास जो लोकेशन पहुंचती थी वो पुरानी लोकेशन पहुंचती थी। पाकिस्तान उस लोकेशन पर हमला भी करता था, लेकिन तब तक हमारे जो सैनिक हैं, हमारी सेना अपने S-400 डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन को बदल देती थी, जिससे पाकिस्तान के सारे हमले फेल हो गए। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया था और ये पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर की दूरी से किसी दूसरे विमान को नहीं मारकर गिराया है। तो ये हमारे सारे वीर सैनिक अभी तक जो थे ये वायुसेना के थे, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जिनकी कहानी हमने अभी आपको बताई। लेकिन भारतीय सेना में भी हमारे हीरोज हैं जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है और भारतीय सेना के कर्नल कोशांक लांबा को उनकी असाधारण वीरता के लिए इस बार वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल लांबा ने बहुत ही कम समय में अपनी M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को हवाई रास्ते से सीमा पर तैनात किया, यानी इन्हें किसी हेलीकॉप्टर में रखकर ले जाया गया। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप का वजन बहुत कम होता है और इसे भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से सीमा पर किसी भी मुश्किल से मुश्किल इलाके में तैनात किया जा सकता है और इस बार हमने यही किया। हेलीकॉप्टर्स में पहले इन्हें रखा और फिर सही जगह पर जाकर तैनात कर दिया, वो भी बहुत ही कम समय में। और ये जो तोप है ये करीब 40 किलोमीटर की दूरी तक बिल्कुल सटीक हमला करती है। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद कर्नल लांबा की यूनिट ने अपनी तोपों से लगातार हमला करके पाकिस्तान के कई ठिकानों को नष्ट किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को भी मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के हमारे 5वें नायक हैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, जिन्हें उनके असाधारण साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल बिष्ट ने अपने तोपखाने की मदद से आतंकवादियों के ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमला किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस हमले की प्लानिंग के लिए उन्होंने लगातार सैटेलाइट की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, लगातार जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास थी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल किया। यानी भारतीय सेना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बार पाकिस्तान से लगातार 2 कदम आगे चल रही थी। तो ये हुए हमारे 5 हीरो। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के हमारे 6ठे हीरो हैं भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक को अंजाम दिया था और इस हमले के समय वो पाकिस्तान की मिसाइल्स और दूसरे हथियारों की रेंज में थे। यानी उनके विमान पर किसी भी समय पाकिस्तान से हमला हो सकता था। वो पाकिस्तान के रेडार के रेंज में थे और उनकी जान हर पल खतरे में थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी परवाह किए बिना 2 हमले किए और पाकिस्तान के 2 लक्ष्यों को, 2 टारगेट्स को नष्ट कर दिया। अब जरा कल्पना कीजिए, इतने बड़े खतरे के बाद भी उन्होंने एक के बाद एक 2 हमले किए। ये ऐसा समय होता है जब इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाता है, जब डर सामने आ जाता है, मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस समय किसी के भी हाथ पांव फूल जाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सारे हमारे नायक हैं ये असाधारण है और इसी असाधारण बहादुरी के लिए स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है।